हेलो ट्रेडर्स, आज की इस वीडियो काफ़ी खतरनाक होने वाला है। आज की इस वीडियो में मैं अपना एक सीक्रेट स्ट्रैटेजी रिवील करने वाला हूँ, जो कि मैंने आज तक कोई क्लास में या फिर वीडियो में भी नहीं बताया हूँ। सो ये इस्तेमाल करता हूँ मैं ट्रेंड बेस्ड ट्रेड पे। देखिए, मार्केट में ट्रेंड तीन तरह का होता है। या तो मार्केट अप ट्रेंड में जाता है, या तो डाउन ट्रेंड, और या तो मार्केट जिगजैग करते रहता है। सो ये तीन तरह का मार्केट दिखेगा। सो अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड में नॉर्मली मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ। सो चलिए इस वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ कि इस स्ट्रैटेजी को मैं इस्तेमाल करता कैसे हूँ और क्या क्या ज़रूरत है, कौन कौन सा इंडिकेटर या फिर क्या क्या इस्तेमाल करता हूँ टोटल में। ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। वेट वेट गाइस, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं आपको बैक टेस्ट करके बता रहा हूँ। ये सारे मैंने लाइव ट्रेड ले चुका था, ठीक है। और इसका हिस्ट्री मैं दिखाऊंगा, तब आपको पता चलेगा कि ये सारे ट्रेड मैंने खुद लिया हूँ, तभी आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कहीं पे भी गया चार्ट दिखा और पास्ट का चार्ट देख के आपको बता दूं, क्योंकि यूट्यूब में ऐसे वीडियो लाखों पड़ा हुआ है, इसीलिए लोग कमेंट करता है। तो चलिए गाइस, इससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए मैं आपको ये स्ट्रैटेजी के बारे में टोटल बताता हूँ कि मैं इसको इस्तेमाल करता कैसे हूँ। देखिए, मैं ट्रेंड देखने के लिए एकमात्र मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करता हूँ, ईएमए को, और वो है 50 ईएमए ओनली। ठीक है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। जो येलो कलर वाला ईएमए देख रहे हो, ये है 50 ईएमए। आप सिंपली इंडिकेटर सेक्शन में जाओगे, मूविंग एवरेज लिखोगे, मूविंग एवरेज लिख के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे आप 50 ईएमए को चूज कर लीजिए। ठीक है, ईएमए का सेटिंग जो होगा वो 50 ईएमए रहेगा। सो करता कैसे हूँ, एक तो हो गया हमारा ये वाला इंडिकेटर। अब इस इंडिकेटर से मैं ट्रेंड कैसे डिसाइड करता हूँ, देखिए ना, मैं लोअर लो, लोअर हाई, हायर हाई, ये सब कुछ नहीं देखता हूँ। सिंपल देखता हूँ कि मूविंग एवरेज के मार्केट किधर है, ऊपर है या नीचे है। अगर ऊपर है तो मतलब अप ट्रेंड है, नीचे है तो डाउन ट्रेंड है। सिंपल ये चीजें मैं देखता हूँ। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड मतलब नीचे में रहता, मूविंग एवरेज के, ये रहा मूविंग एवरेज, ये जो मूविंग एवरेज है, मार्केट यहाँ से नीचे था, ये वाला ट्रेड मैं ले चुका हूँ। ठीक है, मैं खुद लाइव ये वाला ट्रेड लिया था 28 दिसंबर। चलिए मेरा टेलीग्राम चैनल पे आ जाइए आप लोग, और जाके खुद देखिएगा, मैंने ये ट्रेड खुद लिया था 28 तारीख का। ये वाला ट्रेड रहा, देखिए सेम ट्रेड है, ये रहा। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, वही ट्रेड है। ठीक है, चलिए मैं इसको दिखाता हूँ आपको, इसको कट करता हूँ। और प्रॉफिट जो बुक किया था ये रहा मेरा, $95, मतलब $100 के करीब मैंने प्रॉफिट इसमें बुक किया था। सो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैं यहाँ किस लिए ट्रेड लिया, और ये जो स्ट्रैटेजी है मैं इसको इस्तेमाल कैसे करता हूँ। देखिए, सिंपली आपको कई तरह की चीजें इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं इसको हटाता हूँ थोड़ा सा। इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, एक तो ईएमए चाहिए। इंडिकेटर सेक्शन में जाइएगा, मूविंग एवरेज लीजिएगा और ईएमए को 50 ईएमए को सेट कर लीजिएगा। मार्केट अगर मान के चलिए ये ईएमए है, ठीक है, ऐसे ईएमए है, और मार्केट अगर इसका ऊपर है, मार्केट यहाँ ऊपर है, और तो हम लोग क्या कोशिश करेंगे, यहाँ बाय का ही कोशिश करेंगे। कुछ भी हो जाए यहाँ शेयर पर, सर मुझे कोई भी रेजिस्टेंस सपोर्ट ये सारी चीजें नहीं देखना है। अगर ये सारी चीजें देखोगे ना तो फिर मार्केट आपको धोखा ही देगा, याद रखिएगा। अगर मैं बाय करता हूं तो वहां कोई सपोर्ट नहीं होना चाहिए, और अगर मैं सेल करता हूं तो वहां कोई रेजिस्टेंस होना नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या, रिटेल ट्रेडर का एंट्री नहीं होना चाहिए। जहां पे रिटेल ट्रेडर मैक्सिमम लोगों को दिख रहा बाय, तो वहां कभी भी बाय मत कीजिएगा, क्योंकि वो चीजें कॉमन है, वो काम नहीं करने वाला। यहाँ रिटेल 99% लोग माइनस ही करता है, रिटेल ट्रेडर जितने भी है। सो अगर वो पैसा बना लेता तो फिर तो काम ही बन जाता, बाकी लोग तो ऐसे ही घूमता, मार्केट ही नहीं चलता। सो याद रखिएगा, कोई भी सपोर्ट से बाय अगर दिखे तो उस ईएमए को अवॉइड कीजिएगा। और बहुत सारा जानकारी और भी लेना है तो क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा। ये तो एक सिंगल स्ट्रैटेजी है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। टोटल मेरे पास 15 से 16 स्ट्रैटेजी, अगर सारे के सारे सीख गए आप, फिर तो आपको बिल्कुल आसान हो जाएगा ये US 100 में ट्रेड करने के लिए। ठीक है, अब ये जो चार्ट देख रहा हूँ मैं ना, ये 24 घंटा वाला चार्ट नहीं है, थोड़ी देर बाद में बताऊंगा कौन सा चार्ट लेना है US 100 का। तो सबसे पहले देख लेते, सिर्फ हमें ईएमए का जरूरत है। और एक चार्ट जो हम लोग देखते हैं US 100 का, वो 24 घंटा वाला चार्ट नहीं देखना। आपको सिंपली जाना है, यहाँ सर्च में जाना है। आपको क्या लिखना है, लिखना है आपको NDQ। NDQ, ये जो NDQ लिखने के बाद ये जो TVC वाला चार्ट है ना, बस इसी को लेना है, जहां पे मार्केट गैप अपर गैप डाउन खुलता है। जैसे कि ये बैंक निफ्टी और निफ्टी हो गया, डेली गैप अपर गैप डाउन खुलता है ना, ये भी तो इंडेक्स है हमारा इंडिया का, जो भी स्टॉक एक्सचेंज है। सो उसका इंडेक्स है निफ्टी और बैंक निफ्टी। तो वैसे ही US 100 भी ना, इसका भी इंडेक्स है। तो हमें ना, आप लोग जो चार्ट देखते हो नॉर्मली, ये 24 घंटा वाला ये वाला चार्ट देखते हो और यहाँ से ट्रेड करते हो। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, ये सारी चीजें देख देख के आप लोग ट्रेड करते हो, यही गलती करते हो नॉर्मली। अगर पैसा बना रहे हो, आपके पास कोई अच्छा स्ट्रैटेजी है तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मली मैं इसको इस्तेमाल नहीं करता हूँ, मैं इसी को इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि यहाँ ना ब्रॉडर व्यू दिखता है कि बड़ा पार्टी और छोटा पार्टी का एंट्री क्या है, कैसे दिख रहा है मार्केट। सो ऐसे ही मैं ट्रेड करता हूँ नॉर्मली। सो चलिए इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसमें हमें जरूरत क्या क्या है। एक तो बता दिया हूँ ये इंडिकेटर, और ये वाला चार्ट चाहिए हमें इसके लिए।
और हमें ये चाहिए एनडीक्यू वाला चार्ट, हमें 24 घंटा वाला चार्ट नहीं चाहिए। ये दो चीजें हो गया। अब क्या करना है नॉर्मली आपको, चलिए मैं ऊपर दिखाता हूं मैंने क्या क्या बताया। ये चार्ट हो गया और ईएमए को देखना है। मार्केट अगर इस 50 ईएमए को ऊपर है तो हम लोग बाय के पोजीशन ढूंढेंगे, और अगर मार्केट 50 ईएमए का नीचे है तो हम लोग सेल के तरफ ही आज पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि बस ऊपर है तो कहीं पे भी बाय के पोजीशन बना लेंगे, कहीं पे भी सेल के पोजीशन बना लेंगे, नहीं। हमें दो तरह का कैंडल चाहिए। अगर हमें बाय का पोजीशन बनाना है तो कैंडल हमारा देखिए नीचे की तरफ वीक क्लोजिंग देगा, अरे सॉरी, नीचे की तरफ वीक बनेगा और ऊपर की तरफ बॉडी क्लोजिंग होना चाहिए, मतलब इस तरह का कैंडल होना चाहिए, हैमर टाइप का या तो डोज टाइप का। मतलब ये कैंडल ऐसे भी हो सकता है, नीचे की तरफ बड़ा वीक बन गया, ऊपर की तरफ ऐसे बॉडी क्लोजिंग दिया, या फिर नॉर्मली कैंडल ऐसे भी हो सकता है। अगर नीचे की तरफ बड़ा वीक है और ऊपर की तरफ छोटा बॉडी क्लोजिंग दे रहा है, सो आप समझ लीजिएगा कि इसका मतलब ये कैंडल बनता क्यों है। मार्केट में सेलिंग आया बहुत सारा, लेकिन मार्केट नीचे की तरफ कंटिन्यू नहीं करना चाहता, मार्केट ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे रहा है। इसका मतलब क्या, यहाँ कोई बड़ा पार्टी बाइंग कर रहा है। समझ में आया। सेम टू सेम अगर हमें सेल की तरफ चाहिए, हमें सेल की तरफ चाहिए तो ऊपर की तरफ वीक वाला कैंडल और नीचे की तरफ बॉडी क्लोजिंग वाला कैंडल हमें चाहिए ही चाहिए। इस तरह का कैंडल हो सकता है, ये कैंडल ऐसे भी हो सकता है, ये कैंडल ऐसे भी हो सकता है। अगर ऐसे कैंडल होता है तो हम लोग सेलिंग की तरफ जाएंगे। बाय और सेल कब करेंगे, इस कैंडल का अगर लो ब्रेक कर जाएगा नेक्स्ट कैंडल तो हम लोग सेल की तरफ जाएंगे, और ये वाला कैंडल का अगर हाई ब्रेक करेगा तभी हम लोग बाय की तरफ जाएंगे। चलिए मैं आप लोगों को लाइव टेस्ट करके बताता हूं। चलिए 28 तारीख को मैंने ये वाला ट्रेड लिया था, ये वाला 28 दिसंबर को मैं आ जाता हूं। चलिए फटाफट इसको थोड़ा सा हटा रहा हूं, रुकिए। 28 तारीख 9 दिसंबर है, सॉरी किधर गया भाई 28 तारीख। ओके 23, ये रहा यहाँ। चलिए अब मैं इसको ना बड़ा कर रहा हूं, और इसका मैं बार प्ले में इसको हटा देता हूं। नॉर्मली इसको ऐसे हटा दे रहा हूं थोड़ा सा, रुकिए इसको भी हटाता हूं। अब देखिए मैंने यहाँ जो सेल का पोजीशन बनाया, क्यों बनाया और कैसे बनाया, देखिए इसको ना बार प्ले में मैं हटा रहा हूं। देखिए मार्केट जब नीचे आ गया, अरे हट जाओ भाई। अब देखिए मैं ना बार प्ले कर रहा हूं, इसको टाइम एकदम बहुत छोटा कर दे रहा हूं मैं, ये रहा। चलिए अब देखिए ये मूविंग एवरेज, ये मार्केट यहाँ खुला 8 बजे। अब देखिए मार्केट मूविंग एवरेज के नीचे आ गया, इसका मतलब कौन सा ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है। अब अगर डाउन ट्रेंड में मार्केट है तो हमें क्या चाहिए, सेलिंग। हम बस सेल करेंगे, बाय करेंगे ही नहीं, यहाँ किसी भी तरह से बाय नहीं करना है। अब हमें सेलिंग के लिए कौन सा कैंडल चाहिए, इस तरह का कैंडल मैंने बताऊं, चाहे कैंडल रेड हो ग्रीन हो, हमें कुछ लेना देना नहीं है। ये वाला कैंडल मिल गया हमें। अब ये कैंडल के जैसे लो ब्रेक करेगा, देखिए ऊपर की तरफ वीक क्लोजिंग, ऊपर तरफ वीक है और नीचे की तरफ बॉडी क्लोजिंग दे रहा है। इसका मतलब ये है कि यहां से बाइंग करने की कोशिश किया है लोगों ने, लेकिन मार्केट नीचे की तरफ जाना चाहता है। जैसे इसका नेक्स्ट कैंडल लो ब्रेक करेगा वैसे हम लोग क्या करेंगे, इसका ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। और यहाँ क्या रखेंगे, हम लोग एसएल रखेंगे, जहां इसका लास्ट हाई था यहाँ हम लोग 5 पीप ऊपर एसएल रख देंगे। और मिनिमम 1:2.5 1:3 के ट्रेड करना ही करना है। ऐसा नहीं कि एकदम से आए मार्केट में और 15 20 50 30 40 पीप आया और निकल गए। हमेशा मेरा जो ट्रेडिंग स्टाइल को फॉलो करते हो हमेशा याद रखिएगा, अगर 50% भी एक्यूरेसी मेंटेन कर लेते हो ना तो आप बड़ा प्रॉफिट कमा जाओगे मंथ एंड में, ईयर एंड में। जब भी आपका पूरा ट्रेडिंग करियर में अगर 50% का भी एक्यूरेसी है ना, 10 ट्रेड ले तो सिर्फ 5 ट्रेड में आपको अगर प्रॉफिट होता है, 5 में भी लॉस चला जाता है तो भी आप बड़ा प्रॉफिट में रहोगे। तो मिनिमम 1:2 1:2.5 में आपको ट्रेड करना है। मैं तो 1:3 में लगभग करता हूं। चलिए मैं इसका बार प्ले करता हूं। अब मेरा यहां एंट्री आ गया था, उसके बाद देखिए मार्केट थोड़ा सा गया, फिर थोड़ा सा लॉस भी दिखा, लेकिन उसके बाद मार्केट एक अच्छा खासा डाउनफॉल आया था। ये देखिए फॉल होना स्टार्ट हो गया, 30 पिप्स आ गया था। उसके बाद देखिए 63, 3 कैंडल में ही आ गया था, 3 4 कैंडल 5 कैंडल, तो बस मेरा टारगेट हिट हो गया था यहाँ। ये रहा मेरा टारगेट हिट हो गया आसानी से। यहाँ मैंने एग्जिट कर दिया था। ये देखिए मैंने यहाँ ट्रेड लिया था, इसको एग्जिट कर दिया था मैं। चलिए टेलीग्राम में दिखाता हूँ, ये रहा देखिए इसको, मैंने इसका लाइव, ये रहा। यहाँ मैंने लगभग ये प्रॉफिट मैंने बुक किया था।
ये एक ट्रेड रहा। चलिए मैं एक और ट्रेड दिखाता हूँ सेम टू सेम। ये तो सेल का ट्रेड हो गया। बाय का ट्रेड मैं लिया हूँ। हाँ बिल्कुल, जो स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूँ सेम स्ट्रेटेजी मैंने बाय का भी ट्रेड लिया हूँ। चलिए मैं इसका कर देता हूँ 10 गुना, 10 गुना कर देता हूँ, फटाफट इस मार्केट को भगा देता हूँ। और याद रखिएगा मार्केट में सिर्फ और सिर्फ एक दिन में एक ही बार ट्रेड करना है, 10 बार नहीं आना मार्केट में। हाँ चलो चलो चलो, ओके ओके ओके, मिल गया, मुझे मिल गया। चलिए अब आ जाइए टेलीग्राम पे नेक्स्ट डे। ये रहा, मैंने एक और ट्रेड लिया था जहां पे मैंने $80 का प्रॉफिट बुक किया हूं, लगभग 80 पिप्स। ठीक है, चलिए मैं ये वाला कौन सा स्ट्रेटेजी, सेम स्ट्रेटेजी से मैंने ट्रेड लिया था, बस मैंने ट्रेंड देखा और मेरे को बस एंट्री आया। चलिए मैं आपको दिखाता हूं, यहां मैं ना बहुत स्लो कर देता हूं। चलिए अब मार्केट को ओपन होने दीजिए। ये मार्केट क्लोज हो गया था 2:30 बजे। ठीक है, अब 8 बजे शाम को यूएसए सेशन पे जैसे मार्केट ओपन हुआ, देखिए पहला कैंडल कैसे क्लोजिंग दिया, ये देखिए। तो मार्केट कहां है, मार्केट ईएमए के ऊपर है ना, 50 ईएमए के ऊपर है। और मैंने क्या बोला, जब भी मार्केट में ट्रेंड देखना है, हायर हाई लोअर हाई, ये सब फालतू चीजें को चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर ईएमए के ऊपर है मतलब आप ट्रेंड में है, ईएमए के नीचे है तो मतलब डाउन ट्रेंड में है। सिंपल चीजें, बस ज्यादा चीजें कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। और अगर ईएमए का ऊपर है तो बाय करने, क्या कहीं पे भी बाय कर लेंगे? बिल्कुल नहीं, मैंने क्या बताया, इस तरह का कैंडल क्लोजिंग होना चाहिए। अगर ईएमए के ऊपर है तो नीचे की तरफ ये जो वीक बना, ये वीक होगा और ऊपर की तरफ बॉडी क्लोजिंग देगा। इसका मतलब क्या है, ऐसे कैंडल बनता क्यों है? रिटेल ट्रेडर सेलिंग की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई ऐसा बड़ा पार्टी आया, बड़ा पार्टी पैसा लगाया, ऊपर जाके मार्केट क्लोजिंग दे रहा है। इसका मतलब क्या है, बाइंग की तरफ पैसा ज्यादा लग रहा है। सो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो कैंडल है इस कैंडल का हाई जैसे नेक्स्ट कैंडल ब्रेक करेगा, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ एंट्री ले लेंगे और लो कहाँ लगा, इस लो पे एसएल लगा देंगे। सो टारगेट कितना रखेंगे, मिनिमम 1:2.5 आप लोगों को रखना है, मिनिमम 1:3 मैं लेता हूं। सो चलिए अब हम लोग बार को प्ले करते हैं। देखिए मैंने जैसे एंट्री लिया, थोड़ा सा लॉस देखा, 5-6 पिप का, 10 पिप का, उसके बाद देखिए हाई स्पीड से मार्केट भागने लगा, एकदम हाई स्पीड से मार्केट भागने लगा। उसके बाद मार्केट जब इसका ब्रेकआउट की तरफ छू रहा था, तब मैं 100 पिप 80 पिप से ऊपर चल रहा था तो मैं एग्जिट कर गया था। यहां लगभग, हाँ लगभग यहां मैं एग्जिट कर गया था, यहां मैं एग्जिट कर गया था। सो देखिए कितना सुंदर शार्प एंट्री आया, कितना सुंदर एग्जिट आ गया। सो क्या आपको डेली इस तरह का ट्रेड मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं मिलने वाला है, वैसे चीजें नहीं होता है कि एकदम मिल जाएगा आपको। याद रखना, ये तो मैंने एक चीजें बता दिया, लेकिन इसका कुछ नेगेटिव पार्ट भी है कि कब आपको सेल नहीं करना है। मार्केट अगर ये मेगा नीचे भी है तो सेल नहीं करना है, और अगर मार्केट ऊपर भी है तो भी बाय नहीं करना है। कब नहीं करना है ये आपको, चलिए एक एक चीजें बता दे रहा हूं नॉर्मली, उसको आपको इस्तेमाल में लाना है। अगर मार्केट ये में से लगभग 100 पिप्स नीचे है, ठीक है, और यहां अगर हमें सेलिंग दे रहा तो हमको सेल नहीं करना। सेम टू सेम, अगर जैसे कि यहां मैंने यहां देखिए, यहां अगर देखते हो तो मार्केट यहां से इतना नीचे आ गया था, तो यहां अगर देखते हो तो देखिए यहां इस तरह का एक कैंडल बनाया बाइंग के लिए हमारा। देखिए नीचे की तरफ बिग क्लोजिंग दिया, ऊपर की तरफ बॉडी, सॉरी नीचे की तरफ बिग बना, ऊपर की तरफ बॉडी क्लोजिंग दिया। सो यहां हम लोग क्या बाय कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखना पड़ेगा उस टाइम ये में का डिस्टेंस कितना है। अगर ये 100 पिप से ज्यादा है तो फिर यहां बाय भी कर सकते हैं, चाहे मार्केट डाउन ट्रेंड में क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि मार्केट जब ओवर सोल्ड हो जाता है तो मार्केट फिर करेक्शन के लिए ऊपर भी जाता है। वैसे ही देखिएगा बाय का ट्रेड मैं दिखा रहा हूं, रुकिए, मेरे को अगर दिख गया तो मैं सिंपली फिर दिखा रहा हूं। दिखा दिखेगा तो जरूर, रुकिए, मेरे को ये पास्ट वीक में दिखा था। चलिए मैं इसको 10 गुना कर देता हूं। एक दिन ट्रेड आया था, चलिए मेरे को दिख गया तो फिर बता रहा हूं मैं अभी, वेट, ये तो नहीं है, इस दिन भी नहीं है, प्ले होने दीजिए, जैसे आएगा। ये देखिए मेरे को मिल गया, यस, ये वाला ट्रेड मैंने सेल के लिए दिया था। यहाँ देखिए ढंग से अगर देखोगे ना, जाके टेलीग्राम चैनल चेक कीजिएगा, मैं दिया था यहाँ ट्रेड एक सेल के लिए, ये वाला ट्रेड मैंने सेल के लिए दिया था। यहाँ देखिए कितना गिरा था उस दिन मार्केट, देख रहे हो, बहुत 200-250-300 पिप गिरा था यहाँ मार्केट, मैंने इस दिन सेल के लिए दिया था। कौन सा तारीख था ये, डेट हो गया, ट्यूसडे था, डेट कौन सा था भाई, रुकिए देखने दीजिए, ओके शायद 30 तारीख के बाद दिया था मैंने, दिसंबर 30 के बाद। देखता हूँ ये कब का ट्रेड है, ये रहा, ये वाला ट्रेड है। मार्केट देखिए यहाँ मूविंग एवरेज है, यहाँ देखते हो ढंग से, मार्केट यहाँ मूविंग एवरेज है और मार्केट यहाँ
इस तरह का सेलिंग का कैंडल हमें दिया है। देखिए ऊपर की तरफ वीक क्लोजिंग दिया, सॉरी ऊपर की तरफ वीक बना, नीचे की तरफ बॉडी क्लोजिंग दिया। क्या हम सेल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ का जो डिस्टेंस है, यहाँ मूविंग एवरेज था इस कैंडल में, सो यहाँ 100 पिप से ज्यादा है। अगर मार्केट इतना बड़ा गैप, मतलब गैप है मूविंग एवरेज और मार्केट प्राइस का, सो उस टाइम हम लोग सेल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए मैंने यहाँ सेलिंग की तरफ दिया था ट्रेड। अब देखिए उसके बाद जो सेल गया, हर एक कैंडल बस सेलिंग होते गया। यहाँ सेल करेंगे, उसके बाद यहाँ हम लोग ऐसे लगा देंगे इसके ऊपर, और मिनिमम टारगेट कितना रखना है? 1:2.5 आप लोगों के लिए। मैं तो 1:3 की तरफ जाता हूँ। सो देखिए 150 पिप आ गया था, यूं ही आ गया था। बस सिंपल एक ग्रीन कैंडल का भी वेट करते ना, तो आपका यहाँ क्लोजिंग आता, यहाँ 180 पीप, लगभग 177 पीप होता है, तो 180 पीप आया था उस दिन मार्केट। सो इसी तरह से आपको ट्रेड करना है। ये वाला स्ट्रेटेजी को मैं नॉर्मली इस्तेमाल करता हूं अपना ट्रेडिंग, जो भी इतना ट्रेडिंग करियर रहा मैं नॉर्मली इस्तेमाल करता हूं। तो ये इस तरह का भी ट्रेड वही स्ट्रेटेजी पर लिया था, ये वाला ट्रेड भी वही स्ट्रेटेजी से लिया हूं। सो ये ट्रेंड वाला जो स्ट्रेटेजी है, मैं नॉर्मली एक मूविंग एवरेज का ही इस्तेमाल करके करता हूं। सो काफी सारे लोग कमेंट करता है कि भाई आप इंडिकेटर से ट्रेड करते हो क्या? अरे भाई बस मैं इंडिकेटर को एक बस सपोर्ट के हिसाब से लेता हूं कि हाँ भाई ये चीजें हो रहा है। ऐसा नहीं कि बस ठेका तो ले लिया, बाई कर लिया, तोड़ा तो सेल कर दिया, ये सब चीजें नहीं करता मैं नॉर्मली। मेरा एक अपना यूनिक स्टाइल है ट्रेडिंग करने का, जो कि मैं किसी को आज तक मैं फॉलो नहीं करता हूँ। जितना सारे ट्रेडिंग स्टाइल है सारा मेरा बनाया गया, खुद का बनाया गया है, मैं किसी से नहीं सीखा हूँ। और काफी टाइम से करते आ रहा हूँ। जिसको पता होगा, जो मेरे को फॉलो करता है, सबको पता होगा कि मैं इसी से प्रॉफिट करता हूँ और ऐसे ही ट्रेडिंग स्टाइल से मैं ट्रेड करता हूँ। मेरे को ज्यादा नहीं चाहिए, मेरे को 50 से 60% मेरा एक्यूरेसी हो गया ना, तो बहुत बड़ा पैसा बना लेता हूँ मैं नॉर्मली, आप लोगों को पता होगा। सो मैं उतना घायगा नहीं करता हूँ ट्रेडिंग में। सो आप लोग भी अगर पैसा कमाना चाहते हो तो शांति से एक स्ट्रैटेजी को पकड़िए यार, उसी स्ट्रैटेजी पे ऐसे लगे, टारगेट जाए, एकदम शांति से ट्रेड करते रहिए। और याद रखिएगा मिनिमम आपको रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना होगा 1:2, तभी जाकर आपको ट्रेडिंग में एक शांति से ट्रेड कर पाओगे। अदरवाइज 1:1 में करोगे ना तो कुछ ऐसे खाओगे तो दिमाग खराब हो जाएगा, साइकोलॉजी खराब हो जाएगा, उसके वजह से आप गलत गलत जगह एंट्री लोगे और अकाउंट ब्लॉक कर दोगे। सो उम्मीद करता हूँ ट्रेडर्स आप लोगों को वीडियो पसंद आया, स्ट्रैटेजी उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत आसान लगा होगा और इजी सीखने को मिला होगा। सो वीडियो को लाइक कीजिए, और जिन्होंने मेरा जो टेलीग्राम चैनल है सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। और जो लोग मेरा क्लास लेना चाहते हो, 15 से 16 स्ट्रैटेजी है टोटल, सीख गए ना गोल्ड और US100 में, फिर तो आप इंडिपेंडेंटली ट्रेड कर पाओगे। सो अगर आप लोगों को क्लास लेना है, देखिए US100 फुल मास्टरी क्लास सैटरडे को ही होता है, टाइमिंग वही है 10:30 से लेकर 1, 2, ढाई 3 बज जाता है। ये तो मैंने 1 बजे तक लिख रखा हूँ। 3-4 घंटा का क्लास लगभग हो जाता है। फीस $90 है, और सीट्स ज्यादा नहीं रहता, 6-7 ही सीट रहता है। और बुक करने के लिए ये वाला यहाँ आके क्लिक कीजिएगा और मैसेज कीजिएगा, देन आप क्लास को बुक कर पाओगे। सो ट्रेडर्स इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एक और लर्निंग वीडियो के साथ।